तो बच्चों अब हमारा अगला एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। तो अगला एग्ज़ाम्पल है हमारा एग्ज़ाम्पल नंबर 2। और एग्ज़ाम्पल नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? एग्ज़ाम्पल नंबर 2 कह रहा है PQR 4:2 partners, firm omits to charge IOD from partners which were 20,000, 40,000 एंड कितना है ये? 80,000 रुपये। एक मिनट रुकना, लाइट जला के देखता हूँ। अरे यार, ठीक है। कितनी है? ये है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती है? फर्म चार्ज करती है पार्टनर से, मतलब फर्म पार्टनर से लेती है, ये कहती है कि पैसे मुझे दो, ठीक है। फर्म ओमिट्स टू चार्ज IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थी। ये बच्चों PQR लिखा हुआ है, रोशनी की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूँ, PQR है ये। R 4:2 पार्टनर्स, फर्म्स ओमिट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेना भूल गई है, ठीक है। और ये हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दी हुई है। अब हमसे बोला जा रहा है पास एडजस्टमेंट एंट्री। तो देखो, एंट्री के लिए सबसे पहले हमें ये इतनी जगह छोड़नी है, ठीक है बच्चों। एंट्री के लिए हमें इतनी जगह छोड़नी है। फिर हमें यहाँ पर बनाना है एक प्यारा सा वर्किंग नोट। पार्टनर्स हैं PQR, ये हमने खींच दी लाइन, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होती है वो हम पार्टनर से लेते हैं ना, लेते हैं। और जब हम पार्टनर से लेते हैं तो क्या करते हैं? उसे डेबिट। कल की वीडियो में, जो उससे पिछली वीडियो थी, उसमें बताया था मैंने, अगर पार्टनर से हमें लेना है पैसा तो उन्हें डेबिट करेंगे, और पार्टनर्स को देना है तो क्रेडिट करेंगे। अब पार्टनर से लेना है, क्या लेना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और जब पार्टनर से हम अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं तो उसको क्या करते हैं? डेबिट, ठीक है। पार्टनर से ले रहे हैं तो डेबिट, और दे रहे हैं तो क्रेडिट। यहाँ पर हम पार्टनर से पैसा लेंगे क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर पाई है, तो उसे करेंगे, पार्टनर्स के अकाउंट को करेंगे डेबिट। तो कितना रुपया था? 20,000, 40,000, 80,000। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आ गया 20, यहाँ पर आ गया 40, और यहाँ पर आ गया 80। और जब ये डेबिट बैलेंस है तो सारी वैल्यूज़ नेगेटिव, ऐसे बंद कर देना, ठीक है। डेबिट की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं हमारी। अब बच्चों, इनका तीनों का टोटल करो, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 1,40,000 रुपये। तो 1,40,000 को इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 4:4:2। और ऊपर डेबिट किया है तो नीचे क्या होगा? जस्ट अपोजिट, मतलब कि क्रेडिट। अगर यहाँ डेबिट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्रेडिट होगा। तो देखो, 1,40,000 को 4:4:2 में डिवाइड वो करो, पार्टनर्स को बांटो, करके दिखा दो इधर, देखो इधर, 1,40,000 4:2:2 मल्टीप्लाई बाई 4 है, सॉरी, तो ये हो गया 10 से 10 कटा, इसका 56, और ये भी सेम है तो इसका भी 56, और नेक्स्ट वाले का 28, ठीक है। 56, 28। तो देखो बच्चों, 56, 28, ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से देखना एक चीज़ इधर, 20,000 नेगेटिव है, 56,000 पॉजिटिव है, तो वैल्यू किसकी बचेगी नीचे? बताओ। 20,000 नेगेटिव है और 56,000 पॉजिटिव है, तो हमारे पॉजिटिव बचेंगे 36,000 रुपये।
6000 ये बचेगा, और यहाँ बचेगा 16000, और यहाँ बचेगा माइनस के 56। ठीक है बच्चों, इसे बोलते हैं नेट इफेक्ट। इसे क्या बोलते हैं? नेट इफेक्ट। अब देखो, ये जो पॉजिटिव वैल्यू होती है ना, इन्हें बोलते हैं क्रेडिट, और जो नेगेटिव वैल्यू होती है इन्हें बोलते हैं डेबिट। अब इसकी एक एंट्री देनी है, बहुत सिंपल है, यहाँ से सब समझ में आ गया होगा आपको। डेबिट कौन हो रहा है, क्रेडिट कौन हो रहा है। अब देखो, आर के अकाउंट में 56,000 रुपये नेगेटिव है कि नहीं है? आर के अकाउंट में 56,000 रुपीज़ नेगेटिव हैं, तो आर का अकाउंट डेबिट कर दो इधर, क्योंकि ये ऑलरेडी डेबिट लिखा हुआ है ना, साफ साफ, कुछ करने ही नहीं है इसमें तो यार। ये डेबिट लिखा हुआ है, ये क्रेडिट, मतलब जो डेबिट है वो डेबिट कर दो। आर डेबिट है तो लिख दो यहाँ पर आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, आप पूरा लिखना, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, एंड द अमाउंट इज 56। पी का कितना पैसा है? 36,000 पी को दे देंगे, और 16,000 क्यू को। अब नरेशन क्या होगी इसकी? बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास। ठीक है, आईओडी पार्टनर उनने फर्म ने चार्ज नहीं कर पाई थी, तो फर्म ने 20 ये पैसे लिए इनसे, जो इनकी रेस्पेक्टेड आईओडी थी, और उनको प्लस करके हमने जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिवाइड किया। और अगर यहाँ डेबिट है तो यहाँ पर करना है क्रेडिट, और अगर यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ करना है डेबिट। ठीक है बच्चों, और इसको बांटा 56, 28 आया था। अब देखो, नेगेटिव का 20,000, 36, और जो डेबिट हो रहा था वो डेबिट किया, जो क्रेडिट हो रहे थे वो क्रेडिट करे। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। और अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन रफ कर दूं, नोट कर लेना आप इसे, ठीक है। एक बात याद रखना, पार्टनर्स से लेना है तो डेबिट, और पार्टनर्स को देना है तो उनके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन। ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, आर एस टी आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर हैं हमारे, आर एस टी आर इक्वल पार्टनर्स, फर्म omits the following। ठीक है, फॉर्म मतलब ये सारी चीज़ें देना भूल गई। क्या क्या देना भूल गई है? पहली चीज़ फॉर्म देना भूलिए, क्या? सीधा लिख दे रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूरा लिखना है आपको, ये आईयूसी मत लिखना, मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा, फुल फॉर्म। सेकंड है सैलरी टू बी, सैलरी है 80,000 रुपये। कमीशन टू सी,
कितना कमीशन है? 40,000 रुपये का। ठीक है बच्चों, तो ये अपना अगला एग्जांपल है ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन नोट कर लेना है, क्वेश्चन मिलेगा नहीं कहीं, मिल जाए तो अच्छी बात है। RSTR पार्टनर्स, अब नीचे लिखा हुआ है पास एडजस्टमेंट एंट्री, यहाँ लिख देता हूँ इसके आगे, पास एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है बच्चों, पास एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखो क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें पार्टनर्स को देनी थी फर्म को। IUC पे करनी थी फर्म को 40,000 रुपये तीनों पार्टनर्स को, RST को सैलरी देनी थी B को 80,000 रुपये, और कमीशन है ये कमीशन है, ठीक है। कमीशन पे करना था C को 40,000 रुपये, लेकिन फर्म ने ये सारी चीज़ें नहीं दी हैं और हमसे बोल रहा है कि इसे इसकी एडजस्टमेंट एंट्री दो, रेक्टिफाई करो, इससे कैसे कर सकते हैं। तो करेंगे, क्यों नहीं कर सकते हैं। देखो ज़रा, यहाँ बनाएंगे पहले, ये जगह छोड़ेंगे हम किसके लिए, जर्नल एंट्री के लिए। देन यहाँ हमारा बनेगा एक अच्छा सा वर्किंग नोट। प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए आपकी। वर्किंग नोट बनाओ इधर, और वर्किंग नोट में 3 पार्टनर हैं हमारे, कौन कौन से, RST, ये रहे। सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ है IUC पे करनी थी तीनों को 40,000 रुपये, जो कि हमने पे नहीं करी है, तो अब उनको पे करेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जब बच्चों पार्टनर्स को पे कर रहे हैं तो क्रेडिट होगा, ध्यान रखना। पार्टनर्स को दे रहे हैं तो क्रेडिट, ले रहे हैं तो डेबिट। तो पार्टनर्स को IUC पे करेंगे 40,000 रुपये ईच, मतलब कि 40 तीनों को 40,000 रुपये देंगे। R को दिए 40 एंड S को दिए 40 और T को दिए 40,000 रुपये, ठीक है। सैलरी टू B, सैलरी टू B। अब देखो बच्चों, केवल B को सैलरी दे रहे हैं, नॉट B, S, सैलरी टू S, कमीशन टू T, ठीक है। सैलरी दे रहे हैं S को कितनी, 80,000 रुपये। अब बच्चों जो मैं S को सैलरी पे कर रहे हैं तो क्या होगा, क्रेडिट। पार्टनर को दे, पार्टनर या पार्टनर्स को दे रहे हैं तो क्रेडिट, ले रहे हैं तो डेबिट। नेक्स्ट वन इज कमीशन टू T, क्या लिखेंगे, कमीशन टू, आपको पूरा लिखना है कमीशन, ये भी क्रेडिट होगा। T को कितना कमीशन पे किया है, 40,000 रुपये, यहाँ और ये हमने कमीशन पे कर दिया। ठीक है बच्चों, मन के कच्चों। अब देखो इधर, ये सारी वैल्यूज को प्लस कर लो। प्लस कैसे करेंगे, 40,000 40,000 40,000, ठीक है। ये हो गया 1,20,000 आपका, 1,20,000 प्लस 80,000। पहले इन तीनों को प्लस करेंगे जो कि आ रहा है 1,20,000, फिर 80,000 प्लस करेंगे। 1,20,000 प्लस 80,000 कितना हो गया बच्चों, 2 लाख रुपए। फिर इसे प्लस करेंगे तो ये हो गया 2,40,000 रुपये। तो 2,40,000 को किस रेशियो में बांटेंगे हम, इक्वल पार्टनर्स बोल रहा है, मतलब कि इक्वल रेशियो है। और इक्वल रेशियो कितना होता है, 1:1:1। अब देखो क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट डेबिट वा कर दो इसको। अब इसको बांटो तो ये कितना आ जाएगा, 80,000 रुपये, 80,000 रुपये और 80,000 रुपये। क्या कह रहे हो, बांट के दिखा दूं, अरे यार देखो इधर 2,40,000 था, 1:1:1 में करना है ना, 1 अपॉन टोटल तीनों का 3, 80 आ गया ना। अब ऐसे इसका निकाला, ऐसे इसका, ऐसे इसका, तो 80 80 80 आ गया तीनों का। समझ में आई बात। अब देखो इधर, अब एक एक ब्लॉक का करेंगे टोटल, ठीक है, एक ब्लॉक का। पहले करेंगे R वाले का,
आर में 40,000 पॉजिटिव, 80,000 नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 40,000 रुपये नेगेटिव के आ जाएंगे इधर, और नेगेटिव की वैल्यू हमेशा डेबिट होती है। अब ले लो एस वाला ब्लॉक, क्योंकि और तो कुछ है नहीं है। एस वाले ब्लॉक में पहले जो वैल्यू पॉजिटिव है वो प्लस करो। देखो इधर 40,000 80,000 ये हो गया 1,20,000, 1,20,000 माइनस 80,000 कितना हो जाएगा 40,000। बट ये बच्चों पॉजिटिव होगा मतलब क्रेडिट, और ये हो जाएगा 0 नील। इसे बोलेंगे नेट इफेक्ट। ये हमारा क्या निकल के आया, नेट इफेक्ट निकल के आया। अब बच्चों क्या करना है, एंट्री देनी है बस एक। तुम तो होशियार हो ये एंट्री करने में। फिर स्टार्टिंग में जो हमने 2 लाइन छोड़ी थी ना, 2-3 लाइन, बस कर दो एंट्री इसकी। डेबिट क्या हो रहा है आर, तो यहाँ पर लिख दो साफ साफ आस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट कौन हो रहा है एस, कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना कितना है 40, यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ आ गया 40 है, ये 0 ठीक है, ये इसकी वजह से थोड़ा नरेशन वही बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एग्जांपल था ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। एक बार समरी ले लो इसकी फटाफट से। आईओसी दी 40,000 रुपये ईच। ये सारी चीज़ें हमने पार्टनर्स को नहीं दी हैं। फर्म ओमिट्स मतलब फर्म देना भूल गई है ये तीनों चीज़ें, तो पहले इन तीनों चीज़ों को दे लो पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी 40,000 रुपये ईच, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40 और जब फर्म पार्टनर को दे रही है तो क्रेडिट। सैलरी दी है एस को 80,000 रुपये, कमीशन टी को 40,000 रुपये, ये भी क्रेडिट हो गया। सबकी टोटलिंग करी, सबका टोटल आया निकल के 2,40,000 रुपये। फिर उसको इक्वल रेशियो बांटा हमने 1:1 में। ऊपर क्रेडिट है तो नीचे डेबिट, जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका। ऊपर क्रेडिट हो रहे हैं तो नीचे डेबिट। तो देखो इसको इक्वल रेशियो बांटेंगे 80 टोटलिंग करके, नेगेटिव 40 पॉजिटिव 40, यहाँ बचा नील। तो देखो ये नेगेटिव है तो डेबिट, ये पॉजिटिव है तो क्रेडिट। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 40,000 40,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारे, ये 2 क्वेश्चन थे अच्छे से। चलो